स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 टाइप्स को डिस्कस किया था, जो कि थी पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। और आज के लेक्चर में हम 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आज हम इन 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोनाउंस को, कि प्रोनाउन क्या होता है। हमने देखा था कि प्रोनाउन जो है वो वर्ड्स हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और प्रोनाउन को इंग्लिश ग्रामर का स्टैंड इन भी कहा जाता है। और प्रोनाउन को हम यूज क्यों करते हैं? ताकि जो अननेसेसरी रेपिटेशन है नाउन की, उसको अवॉइड किया जा सके। तो अपने सेंटेंसेस में फ्लो लाने के लिए या उनको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था एक शॉर्ट सा पैसेज, ये वाला आपको नजर जो आ रहा है स्लाइड पर, हमने इसको डिस्कस किया था। हमने देखा था कि यहाँ नाउन की रेपिटेशन हो रही है, तो हमने इस अननेसेसरी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए इसको रिप्लेस किया था किसी वर्ड के साथ, जो कि कहलाता है प्रोनाउन। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये प्रोनाउंस हैं। तो हम ऑलरेडी प्रोनाउन का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं आज की फर्स्ट टाइप की तरफ। और फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? Reflexive pronouns are pronouns that are used to show that the subject of the sentence is receiving the action of the verb. It means कि reflexive pronoun उन pronoun को कहा जाता है कि जिसमें जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का एक्शन खुद ही रिसीव कर रहा है। या आसान लफ्जों में समझ लीजिए कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आमतौर पर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि सेल्फ या सेल्फ पर एंड होते हैं। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो ये देखिए सेल्फ पर खत्म होते हैं, और जो प्लूरल है ये सेल्फ पर खत्म होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही वॉज वेरी हार्ड ऑन हिमसेल्फ। यहाँ देखिए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। यहाँ जो सब्जेक्ट है ही, एक एक्शन हो रहा है, ही वॉज वेरी हार्ड। अब ये जो एक्शन है इसका रिसीवर कौन है? ऑन हिमसेल्फ। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो खुद ही रिसीवर है। तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो खुद ही ऑब्जेक्ट है उस एक्शन का। तो ऐसी सूरत में जब सेल्फ या फिर सेल्फ आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहां देखिए, आई कट माई सेल्फ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को खुद रिसीव कर रहा है। एक तो है ना सब्जेक्ट जो है वो किसी पर एक्शन कर रहा है, जैसे ही किक्ड द फुटबॉल। यहाँ सब्जेक्ट जो है वो ही है, और जो एक्शन जो कि रिसीव कर रहा है वो फुटबॉल है। तो यहाँ तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एंजॉय योरसेल्व्स। तो आपको मालूम होगा कि सेंटेंस की एक टाइप ऐसी भी होती है कि जिसमें सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ बेसिकली सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, जो कि यू एंजॉय योरसेल्व्स। सब्जेक्ट जो है वो वर्ब का जो एक्शन है उसको खुद रिसीव कर रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। यहाँ भी देखिए, द कैट वॉज वॉशिंग। किसको वॉश करी? कैट इटसेल्फ। सब्जेक्ट खुद ही अपने ऊपर काम कर रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर सेम। दे कांग्रेचुलेटेड, उन्होंने कांग्रेचुलेशन जो है वो दी है या कांग्रेचुलेट किया है। किसको? खुद को। दे कांग्रेचुलेटेड देमसेल्व्स। तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, यानी कि जो वर्ब का जो एक्शन है वो सब्जेक्ट खुद ही रिसीव कर रहा है। तो इसलिए ये तमाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। सिंगुलर अगर होगा तो सेल्फ पर खत्म होगा, और अगर प्लूरल है तो सेल्फ पर खत्म होगा। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह होते हैं, जो कि सेल्फ या सेल्स पर खत्म होते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन को हम इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। क्यों इंटेंसिव कहते हैं? क्योंकि ये एम्फसाइज करते हैं एंटीसीडेंट्स पर। अब एंटीसीडेंट क्या होते हैं? हम पहले एंटीसीडेंट देख लेते हैं, फिर हम इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है? एन एंटीसीडेंट इज द वर्ड और फ्रेज to which a pronoun refers, helping to clarify the meaning and avoid repetition in a sentence. यानी कि एंटीसीडेंट, ये देखिए एंटीसीडेंट एक वर्ड है या फ्रेज हो सकती है
जिसको कोई प्रोनाउन रिफर करता है, जैसे ही ग्रैब्ड द बॉल, ये एक वर्ड है, एंड थ्रू इट इन द एयर, किसको फेंका एयर में, इट, यहाँ इट से क्या मुराद है, बॉल। तो ये जो प्रोनाउन है जो कि इसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है, हम कह सकते हैं कि जो बॉल है वो एंटीसीडेंट है इसकी, क्योंकि प्रोनाउन इसको रिफर कर रहा है। तो जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन को रिफर करेगा, किसी वर्ड या फ्रेज को रिफर करेगा, तो वो जो वर्ड या फ्रेज है उसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बॉल जो है वो इट का एंटीसीडेंट है, ये प्रोनाउन इसको रिफर कर रहा है। यहाँ देखिए, एंड थ्रू बॉल इन द एयर, तो यहाँ हमने बॉल यूज नहीं किया, इसकी रेपिटेशन को अवॉइड किया, जैसे मैंने लिखा है एंड अवॉइड रेपिटेशन। तो हमने बॉल को दोबारा यूज नहीं किया, इसकी बजाय हमने इट यूज कर दिया। तो ये जो प्रोनाउन है ये इसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इस वर्ड को, ये जो कि नाउन है बॉल, इसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखते हैं इसको। तो उससे पहले कि हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करें, मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि एम्फेटिक प्रोनाउन को हम इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, क्योंकि ये एम्फसाइज करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव की तरह ही होते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, फर्क ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का एक्शन खुद रिसीव कर रहा होता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में किसी एक्शन को री इन्फोर्स किया जा रहा होता है। हम जैसे फर्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, यू मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अगर मैं कहूं यू योर सेल्फ, अब मैं एम्फसाइज कर रहा हूं भाई तुम्हें खुद जाना चाहिए, तो मैं यू योर सेल्फ जब कहूंगा तो मैं ये एम्फसाइज कर रहा हूं इस सब्जेक्ट पर। तो ये जो एम्फसाइज के लिए आपने यूज किया है, इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं और इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ये भी उसी तरह सेल्फ या सेल्फ पर खत्म होता है, लेकिन फर्क मैं आपको बता चुका हूं कि रिफ्लेक्सिव में जो सब्जेक्ट है वो खुद ही एक्शन रिसीव कर रहा होता है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट है उसको आप एम्फसाइज कर रहे हैं। जैसे यहां देखिए, शी हरसेल्फ ओपन द डोर, तो यहां फिर आपने एम्फसाइज किया है, स्ट्रेस दिया है यहां। तो ये इंटेंसिव प्रोनाउन है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। वी मेड दिस पाई आवरसेल्व्स, तो यहां भी एम्फेटिक है, एम्फसाइज आप कर रहे हैं। तो किसने बनाया, आवरसेल्व्स, हमने खुद ही। आई विल डू इट माई सेल्फ, इसको कौन करेगा, भाई मैं खुद करूंगा। तो यहां आप एम्फसाइज कर रहे हैं। तो जब आप एम्फसाइज करेंगे तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, लेकिन जब सब्जेक्ट जो है वो वर्ब का एक्शन खुद ही रिसीव कर रहा हो तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हाट इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? दीज आर द प्रोनाउंस दैट रिफर टू एन अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जब आप अनस्पेसिफाइड पर्सन की बात करते हैं, प्लेस, थिंग या आइडिया की, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। सम ऑफ द इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन इंग्लिश आर, यहाँ ये देखिए एक टेबल दे दिया है, आप इसको देख लीजिए। तमाम इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एनीवन, एवरीवन, नो वन, तो हमें नहीं मालूम कि हम किसकी बात करें, कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग की हम बात नहीं करें, ये अनस्पेसिफिक है। हमें मालूम ही नहीं कि भाई एनीथिंग से यहाँ क्या मुराद है, कौन सी चीज की हम बात करें, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। तो इसलिए ये अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के लिए आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज करते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं, देयर इज समबॉडी एट द डोर। यहाँ देखिए समबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि समबॉडी से क्या मुराद है। यहाँ समबॉडी में कौन है। कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक? अगेन समथिंग में कुछ भी हो सकता है, भाई जूस हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई मिल्क शेक हो सकता है, तो समथिंग में कुछ भी हो सकता है। एवरीबॉडी लाइक्स हिम, अब एवरीबॉडी में कौन कौन लोग शामिल हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। इज एवरीथिंग रेडी? एवरीथिंग में भी हमें मालूम नहीं कि एवरीथिंग में क्या क्या चीजें जो है आप इससे मुराद ले रहे हैं, तो इसलिए ये भी अनस्पेसिफाइड है। तो जब आप अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया की बात करते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ देखिए समबॉडी, समवन, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप इन दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह एनीबॉडी या एनीवन, इनमें से कोई एक यूज कर लीजिए। एवरीबॉडी एंड एवरीवन, इनमें से कोई एक यूज कर लें। नो बॉडी, नो वन, इन दोनों में से कोई एक यूज कर लें, तो ये ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है, आमतौर पर जो वन फॉर्म्स हैं, यानी कि यहाँ देखिए समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, ये राइटिंग में हम ज्यादातर यूज करते हैं। और जब हम स्पोकन की तरफ आते हैं तो फिर हम यूज करते हैं समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी। तो इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि राइटिंग में हम आमतौर पर वन फॉर्म यूज करते हैं, और जो स्पोकन है उसमें हम बॉडी फॉर्म जो है, जिनके एंड पर बॉडी आ रहा है, हम उसको यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है। अगर आप चाहें तो आप राइटिंग में जो बॉडी फॉर्म है उसको भी यूज कर सकते हैं, और स्पोकन में
जो वन फॉर्म्स है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मल वे बता रहा हूँ, एक ग्रामर का एक जो है वो बता रहा हूँ तरीक़ेकार कि ग्रामर में हम आम तौर पर कोशिश करते हैं कि रूल्स को फॉलो करें और ग्रामर हमें ये कहती है कि जो वन फॉर्म्स हैं आप इसको राइटिंग में यूज़ कर लें और जो बॉडी फॉर्म्स है आप इसको स्पोकन में यूज़ कर लें। तो ये इस तरीके से जो है हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव नाम से पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, ऐसे प्रोनाउंस जो कि किसी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये आमतौर पर जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसके स्टार्ट में होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, Who will come to the party? यहाँ who जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। Which leads to the city center? Which इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। What do you need? What इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। Whose are these books? Whose इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। Whom did you tell? Whom भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इन दोनों में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। ये डिफरेंस वही है जो लास्ट लेक्चर में हमने पॉसेसिव प्रोनाउंस, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स या डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में देखा था। तो यहाँ क्या है कि जो ये एक वर्ड है WH वर्ड जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड है, इसके साथ देखिए मैंने कोई नाउन यूज नहीं किया इसके बिल्कुल साथ, इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक नाउन यूज कर लूं तो इसका मतलब है कि अब ये एडजेक्टिव का फंक्शन जो है इसका हो जाएगा। अगर तो इसके साथ कोई नाउन नहीं है तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर इसके साथ एक नाउन यूज कर लिया है तो अब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसमें ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? These pronouns that are each other and one another, these are used when two or more people do the same thing. जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही चीज कर रहे होते हैं तो आप reciprocal pronoun यूज करते हैं जो कि each other या one another। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है पीटर एंड मैरी हेल्प्ड ईच अदर, यानी कि पीटर हेल्प मैरी एंड मैरी हेल्प पीटर, यानी कि दोनों ने एक दूसरे की मदद की। तो यहाँ बात करें कि दोनों जब एक ही काम करते हैं, ये ज्यादा लोग एक ही काम करते हैं, तो यहाँ पीटर ने मैरी की मदद की, मैरी ने पीटर की मदद की, दोनों ने एक ही काम किया, हेल्प ईच अदर। तो ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वी सेंट वन अनदर ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, यानी कि हमने एक दूसरे को ब्यूटीफुल गिफ्ट जो है वो भेजे। वी सेंट देम अ ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड दे सेंट अस अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, हमने उन्हें एक ब्यूटीफुल गिफ्ट भेजा और उन्होंने हमें भी एक ब्यूटीफुल गिफ्ट भेजा। तो ये देखिए कि एक ही जो है वो एक्शन हो रहा है, दोनों जो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल। दे डिडंट लुक एट ईच अदर। अब ईच अदर यहाँ मैंने एक्स लिए, कोई भी शख्स हो सकता है, और वाई कोई भी शख्स हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स डिडंट लुक एट वाई, यानी कि एक्स ने वाई की तरफ नहीं देखा, या कह लें अली ने असलम की तरफ नहीं देखा और असलम ने अली की तरफ नहीं देखा, दोनों ने एक ही काम किया। तो इसका मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही काम कर रहे होते हैं तो फिर हम ईच अदर या वन अनदर यूज करते हैं और इसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जब हम पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स में से किसी एक की बात कर रहे होते हैं, तो तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं अभी, यहाँ ये देखिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं तमाम। ईच ऑफ द गर्ल्स ड्रॉज अ पिक्चर, यहाँ आप गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा गर्ल्स की बात करें, यहाँ गर्ल्स की। अब यहाँ देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स, तो आपने इनमें से किसी एक की बात की है। तो आप जब किसी एक की बात करते हैं वन एट अ टाइम तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। यहाँ देखिए नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर्स इज इन इंग्लिश, अब न्यूज़पेपर में से किसी एक की आप बात करें हैं। ईदर ऑफ यू इज नॉट परफेक्ट फॉर दिस जॉब, फिर आपने यहाँ जो है यू जो है जो प्रोनाउन है, यानी कि यहाँ एक से ज्यादा लोग हैं तो आप उनमें से बात करें, उनमें से किसी एक की भी आपकी बात करें कि उनमें से एक भी जो है वो इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं है। एनी ऑफ देम कैन अटेंड द मीटिंग, अगेन एनी, यानी कि आप वन एट अ टाइम की बात करें, और नन ऑफ देम यानी कि पूरे ग्रुप में से आप किसी एक की बात करें हैं। तो जब आप वन एट अ टाइम की बात करेंगे तो तब जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, नन, एनी एटसेट्रा। तो ये कॉमनली यूज्ड जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं जो मैंने यहाँ इस स्लाइड पर दिए हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को डिस्कस किया और 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जो हमने डिस्कस की वो कौन सी थी। सबसे पहले हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद हमने एम्फेटिक प्रोनाउन को देखा, फिर हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन को डिस्कस किया, उसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन को, फिर उसके बाद हमने सेकंड लास्ट पर रिसिप्रोकल प्रोनाउन को देखा और लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देखा। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और टोटल हमने पार्ट 1 और आज का जो लेक्चर है पार्ट 2, इसमें हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस किया है, जो कि ऑलमोस्ट 10 जो टाइप्स हमने उसको डिस्कस किया है। तो अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।